Good morning, everybody. Today I'm going to teach you there's the one very special structures. That's a and when. I'm going to tell you and when. क्या? and when structures number 11 and when. ये स्ट्रक्चर्स है, कोई सॉफ्ट मटेरियल है, कोई चाइनीज डिशेस नहीं है, कोई चाउमीन नहीं है कि चाइनीज की लैंग्वेज नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स नंबर है, स्ट्रक्चर्स नंबर 11। ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। थोड़ा मैं आपको मैं एग्जांपल, पूरी एग्जांपल जो मैं लिखा हूं मैं वो नहीं समझ रहा, तो मैं क्या कहना चाहता है थोड़ा मैं देख के मैं आपको बता रहा हूं। मेरा मन, मैं चाहे जहां जाऊं तुमसे क्या मतलब, क्या बोल रहा है? मेरा मन, मैं चाहे जहां जाऊं तुमसे क्या मतलब, कुछ भी करूं तुमसे क्या मतलब है? कुछ भी करूं तुमसे क्या मतलब, राइट? पढ़ूं या ना पढ़ूं आपसे क्या मतलब, जाऊं या ना जाऊं आपसे मतलब, खाऊं या ना खाऊं आपसे मतलब, मैं कुछ भी करूं आपसे मतलब, क्या मतलब है? आपसे कोई मतलब? ओ माय गॉड, मैं खाऊं या ना खाऊं आपसे मतलब, पढ़ूं या ना पढ़ूं आपसे मतलब, राइट? कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे उसको समझाऊं, तमाम प्रकार की बातें, यानी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं। और भी मैं देखना चाहता हूं मैं किस किस को मैं प्यार करूं, किस किस की बातों को मैं मानूं, किस किस को मैं समझाऊं, राइट? आज कौन से मुद्दे पर बात करें, पार्टी में आज कैसा कपड़ा पहने, इस संडे कौन सी फिल्म देखने के लिए जाएं, क्या करूं कि मेरी नौकरी लग जाए। I would also say to you that's it. क्या करूं कि मेरी नौकरी लग जाए, क्या करूं कि मेरी समस्याओं का समाधान हो जाए, कहां जाऊं, किससे बात करूं, कैसे उसको बताऊं, क्या करूं कि वह मेरा कहना मारे, क्या करे कि वह सुधर जाए, क्या कहूं कि वह वहां ना जा पावे, किस किस के बारे में मैं बातें करूं, किस किस समस्याओं को मैं सुझाऊं, किस किस को अपने बारे में मैं बताऊं। ओह माय गॉड, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे एग्जांपल्स, आपको सभी चीज, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, मैं सब ट्रांसलेट करके दे दूंगा। मैं ऐसे ऐसी चीज जो के अंतर्गत पढ़ाया गया है, और इसको डिटेल्स में जानिए कि कैसे क्या है क्या नहीं है। अब तो नॉलेज की विषय होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो स्वयं से अपने अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो मेरा कलेक्शन है, आपके कलेक्शन हमसे भी कहीं ज्यादा यूनिकल टाइप के होंगे, ये मेरा दावा है जी। आपके कलेक्शंस, आपके माइंड, आपके सारे चीज मुझसे भी अच्छे होंगे, तो और से अच्छे होंगे, क्योंकि आप जो चीज स्टडी कर रहे हैं यूनिकल टाइप का, वही स्टूडेंट स्टडी कर सकता है जिसके पास दम है। अरे तो कह रहे के पास पावर नहीं होती है कि बड़े बड़े लोगों को सोच सके, समझ सके, जान सके। आप में पावर से, आप में दम है, आप में वो एबिलिटी है कि आप उससे कहीं ज्यादा आप ऊंचे उठने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप हमको सुन रहे हैं, हमको वॉचअप कर रहे हैं, हमको अपने सर पर जगह दे रहे हैं जी। आइए देखने की कोशिश करते हैं। पहले ऊए के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ले कि ऊए होता क्या है। अगर मैं बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर ऊए कोई चाइनीज डिशेस तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये स्ट्रक्चर से बहुत स्ट्रक्चर से हम जल्दी तरीके से हमेशा हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, बट हमको पता नहीं चलता है। जैसे ऊए की बात में करूं मैं, तो ऊए ये क्वेश्चन करता है प्लस सजेशन भी मांगता है। देखिए, मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखूंगा, मैं इसलिए छोटे छोटे लिखूंगा मैं कि हमारी सारी बातें इस व्हाइट बोर्ड पर क्लियर आ सके और आपको क्लियर समझा सकूं। अगर मैं छोटे छोटे नहीं लिखूंगा मैं तो बड़े बड़े लिखूंगा, तो हमारी सारी, और मैं इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं करना चाहता हूं। मैं मेरे ऐसी चीज रहे कि मैं एक ही स्क्रीन पर मैं आपको पूरी बातें समझा दूं, आपको पूरी बातें दे दूं। मैं तो ऊए में ये प्रश्न पूछने के लिए करता है, इससे प्रश्न भी पूछा जाता है, प्लस इससे सुझाव भी मांगा जाता है।
दोनों काम किया जाता है। जैसे पहले आप समझिए क्या करना चाहता है, क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जावें, कहां जाएं। ओ ए वे, ओ ए वे, ओ ए वे। कभी ओ आएगा, कभी ए आएगा, कभी वे आएगा, बिंदी जरूर आएगा। ओम ए वे, ये आप पहचान है। पहले छोटा छोटा देखिए, बड़े बड़े आप बनाते हैं, छोटे छोटे देख लीजिएगा। क्या करूं, कहां मैं जाऊं, कहां मैं जाऊं, किस किस समस्या को मैं सुलझाऊं, कहां कहां जाऊं, कहां कहां ना जाऊं, कैसे मैं उसके साथ व्यवहार करूं, मैं किस तरीके से मैं अपने आप को मैं इस स्थिति के लिए लड़ने के लिए मैं प्रिपेयर करूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं कहां जाऊं कहां ना जाऊं, मैं किससे मैं मिलूं किससे ना मिलूं, मैं ये सब सारी बातें ऊ ए वे से आ रहा है। कभी ऊ आता है, कभी ए आता है, कभी वे आता है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलता है। पहले पहचान तो होना जरूरी है भाई, पहचानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या करूं। प्रश्न भी पूछा जा रहा है और आपसे सुझाव भी मांग रहा है। क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं? जी हाँ, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और आपसे सुझाव भी मांगा जा रहा है। तो ये तमाम प्रकार की बातें छोटे छोटे, अब इसको स्टेप बाय स्टेप जानिए। एक ही जान लेंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में कर नहीं सकते हैं। रीजन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। थोड़ा इसमें देखिए, जितने भी हमारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसमें सारे मैटर्स हैं। एटलीस्ट एपिसोड कभी 30 मिनट का है, कभी 40 मिनट का है, समटाइम 50 मिनट का एपिसोड होता है। तो ये एपिसोड में टाइम लगता है बताने में। और हाँ, एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं ध्यान से आप पढ़ा करिएगा, ध्यान से एपिसोड को आप देखा करिएगा। रीजन्स थोड़ी सी बहुत अगर इधर उधर करके हम कौन से हर एक पॉइंट्स पर मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं हर एक पॉइंट्स को पॉइंट्स है, हर एक समय को पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करिए। जब हर एक पॉइंट्स पर ऐसा नहीं कि एडिशनल चीज में ऐड करूंगा मैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को ऐसा करें, मुझे हर चीज मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सर्विस नाम की भी चीज होती है भाई, वो तो आपका कर्तव्य है कि आप बिना पैसे के आप कुछ नहीं, गुरु दक्षिणा देना ही पड़ता है। बिना पैसे के स्टूडेंट लोग नहीं सर्विस लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। आपका गुरु दक्षिणा क्या है ये आप बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। और मैं जो आप गुरु दक्षिणा आप देते हैं, मैं आपसे मांगू नहीं, आप दे देते हैं। हम मांगेंगे ये मुझे मत करने दीजिए। टीचर भिखारी नहीं होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है तो वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। जाएंगे भीख मांगने के लिए क्या जाएंगे? बच्चे टीचर के प्रति वफादार होते हैं, वो अपना काम कर जाते हैं। ये कौन सी बात होती है? सब्सक्राइब टू माय चैनल तमाम दुनिया पर करके। आई थिंक दैट्स दिस इज नॉट लाइक सो। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। वो बातें समझते हैं, किसी को पता नहीं करने देते हैं कि पता करने देते हैं कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, काम कर जाते हैं। अच्छे काम के लिए बताया नहीं जाता है, चिल्लाया नहीं जाता है कि हाँ मैं ये काम करने के लिए हूँ। आपका हमारे प्रति प्रेम है, हमारा आपका प्रति प्रेम है। मैं शूट कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए मैं कर रहा हूँ। मैं चलो भाई ठीक है, मैं जो ऑनलाइन में अपने टैलेंट को क्यों एक्सपोज करूँ, मैं इससे मुझे भी फायदा है। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, आपके ही आशीर्वाद प्यार से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको है। फायदा इसलिए आपको है कि मैंने इस नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए 20 साल मैंने लगा दिया। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जल्दी नहीं आया, बाद में आया। मुझे बहुत देर बाद में मैंने कहा सिचुएशन कुछ ऐसा होते हैं कि जिसको मैंने फेस किया और बहुत ईमानदारी से मैंने उसको फेस किया। और अब चढ़ के मैं चैनल पर आ रहा हूं मैं, ताकि मैं इस लोगों से कनेक्ट हो सकूं मैं, और हमारे इस अमृत चीज को, अमृत चीज जिसमें मैंने 20 सालों का एक्सपीरियंस को मैंने कलेक्ट किया, और ये अमृत चीजें मैं आप सभी को ऑनलाइन थ्रू में देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, यानी मतलब ये है कि जो चीजें हैं ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म के जरिए दिया जा रहा होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने टैलेंट को आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। जी आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं मैं तो ये कई स्टेप में लीजिए, जैसे क्या जाऊं, क्या खाऊं, क्या पढ़ूं। क्या जाऊं, आप लिखते हैं क्या जाएं, क्या जावें, बात एक ही हो गई, हम मुंह से बोल रहे हैं क्या जाऊं। आप देखिएगा हर समय जब क्या आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या आता है तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बट यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है, मोड कोई हमारा सिंपल टेंस नहीं है, कोई टेंस नहीं है, कोई मोडास नहीं है। ये हमारे स्ट्रक्चर है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का एप्लीकेट नहीं किया जाता है। पहली बार आपको देखने को मिलेगा जब वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आता है तब पर भी हम लोग लगाते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब ना लगा के इसका मीन्स लगाते हैं। क्या जाऊं, व्हाट टू गो, क्या खाऊं, what to eat, क्या पढ़ूं, what to read, कहां जाऊं, where to go, कहां खाऊं, where to eat, कहां पढ़ूं, where to read, कैसे जाऊं, हाउ टू गो, कब जाऊं, व्हेन टू गो, किसके साथ जाऊं, विथ होम टू गो, क्यों जाऊं, वाई टू गो। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आपने ये देखा। दूसरे स्टेप की मैं बात करूं मैं, दूसरे स्टेप में क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, मैं क्या खाऊं या क्या मैं खाऊं। जल्दी तरीके से क्या मैं खाऊं यही पूछा जाता है। इसको पहले ही आपको कहना मैं क्या खाऊं ये भी पूछा जाता है, लेकिन जो ज्यादा सेशन में हो, ज्यादा स्पीक आउट के सेशन में हो, हम लोग उसी चीज को पहले ही लिख लेते हैं। राइट्स, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूं, आप और भी कर सकते हैं। क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं पहनूं, क्या मैं इसको समझाऊं, तमाम विभिन्न प्रकार की बातें। क्या मैं जाऊं, अगर ये सब्जेक्ट आ गया तो इसके लिए लिखते हैं What I to go, क्या मैं खाऊं, What I to eat, कहां मैं जाऊं, Where I to go, कहां मैं खाऊं, Where I to eat, कैसे मैं जाऊं, How I to eat, How I to go, कब मैं जाऊं, When I to go, कैसे मैं जाऊं, क्यों मैं जाऊं मैं, Why I to go। जो भी आप चाहते हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे बन जा रही है। चलिए यहां पर भी लिख देते हूं How I to eat, कैसे मैं खाऊं, थोड़ा सा बढ़ा देने के बाद ऐसा। तीसरे स्टेप में आपको आ जाएगा क्या मैं बाजार बार बार जाऊं, क्या मैं बाजार बार बार जाऊं, कैसे मैं वहां उसको समझाऊं, क्या मैं, राइट है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये बढ़ा भी सकते हैं। आइए देखते हैं व्हाट आई टू गो टू मार्केट again and again. Wanted to go to market again and again, right? How I to go to market again and again. When I to go to market again and again. Why I to go to market again and again. With whom I to go to market again and
अगेन। मेरी बात समझ रहे हैं? सेंटेंस को छोटा, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा और सेंटेंस को और डिजाइन एक जैसा है। हाउ आई टू, हाउ आई टू, हाउ टू, हाउ टू, इंफिनिटिव। क्या जाऊं, अभी गया नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है। मैंने आपको जब मैं हैड बेटर हाउ वर्ड मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि ये टू जो नहीं है, इंफिनिटी, इंफिनिटी जो है कि हमारे फ्यूचर को व्यक्त करता है। फ्यूचर मतलब भविष्य की बातों को बतलाने के लिए व्यक्त किया जाता है। तो आप ये समझ रहे हैं। चौथे स्टेप में आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, चौथे स्टेप में क्या है। ओके, चौथे स्टेप में आता है और कहता है क्या करूं, क्या ना करूं, कहां जाऊं, कहां ना जाऊं। ना जाऊं या ना जाऊं बात एक ही है, नेगेटिव को बोलता है। कैसे व्यवहार करूं, कैसे व्यवहार ना करूं। तो ऐसे नेगेटिव ऑप्शन को देने के लिए क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट आई टू डू या व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कहां जाऊं कहां ना जाऊं, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। अगर इसमें मैं लगा देते हैं कि कैसे, क्या क्या मैं करूं, क्या मैं ना करूं, क्या मैं करूं, क्या मैं ना करूं। तो इसको लिखते हैं व्हाट आई टू डू, व्हाट आई नॉट टू डू, हाउ आई टू बिहेव, हाउ आई नॉट टू बिहेव। कैसे व्यवहार करूं, कैसे व्यवहार है ना करूं, यानी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से जिसमें सब्जेक्ट पाया जाता है। सेम इसी प्रकार के पैटर्न है, बट नेगेटिव ऑप्शन को भी जाना करेंगे व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, नहीं रहता है। ये इंफॉर्मेशन आपको लिख कर रहा हूं मैं। अब एक बात, फर्स्ट स्टेप में आपने इतना जाना, सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में एंड फोर्थ स्टेप में आपने इतना जानने की कोशिश किए हुए हैं। अब इसमें और भी इंफॉर्मेशन हमारा बाकी है। क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, ये सब सारी चीजों के हैं। अब एक बात, जैसे ये हमें लगता है कि जो चीज अगला स्टेप में पढ़ाने जा रहा हूं मैं इस विषय में हमें लगता है कि मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आप ही की मैं बात कर रहा हूं, मैं आप हिंदुस्तान के बच्चों की बहुत से ऐसे मैक्सिमम बच्चों की मैं बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो नॉलेज है वो मेधावी से मेधावी ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी शायद बहुत कम ही पता हो रहा होगा। आइए देखते हैं कौन सी नॉलेज है वो चीजें। आप क्या मैं इसको चलिए अच्छा मिटाऊं ना मैं, आप बिल्कुल चलिए से आप इसको जानकारी रखिएगा। कहता क्या है, क्या खाऊं, क्या क्या खाऊं, और यहां पर भी है एक सेंटेंस है, क्या क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या क्या खाऊं, क्या क्या खाऊं, कहां कहां जाऊं, कहां कहां जाऊं, कब कब, कैसे कैसे, कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या, क्यों क्यों,
तमाम दुनिया प्रकार के ऐसे चीज आता है, तो ऐसी चीज को आप क्या लिखते हैं? जैसे क्या क्या खाऊं, व्हाट टू ईट लिखेंगे या कुछ दूसरा लिखेंगे? कब कब के लिए, व्हेन टू गो, कैसे के लिए, हाउ टू ईट, कहां के लिए, वेयर टू गो, या क्या लिखते हैं आप बताइए जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं कि आप ऐसी चीजों का क्या लिखते हैं ये मेरे को पता नहीं है, बट आप जानने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। क्या खाऊं और यहां पर दोनों सेंटेंस को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो दोनों एक ही है जी। हम बता देंगे ताकि जहां जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी आप लिख लीजिएगा, उसको ट्रांसलेट करने में आपको मदद मिलेगी। पहले तो देखिएगा, पहला होता है ये, मान लीजिए कौन सा स्टेप है, 5वां स्टेप है जानकारी के लिए। क्या खाऊं का लिखते हैं व्हाट टू ईट, ये तो ऐसे लिखते हैं। दूसरा क्या क्या खाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं, अगर दो चीज रिपीट होती है तो उसके लिए क्या होता है, कंडीशन देखिएगा। ये दोनों लग रहा है कि एक ही सेंटेंस है, लेकिन दोनों एक सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट किया जाएगा, दोनों अलग अलग टाइप के सेंटेंस है। कैसे? इस क्या क्या के लिए एक लड़का ऐसा है जो ज्यादा खाना देखा नहीं है, ज्यादा खाना खाया नहीं है, नॉर्मल ही नमक रोटी दाल वगैरह ऐसे ही नॉर्मल है, और उसको अचानक एक जगह ऐसे लेके जाया जाता है जहां पर बैठा दिया गया और उसको डाइनिंग टेबल पर ढेर से डिशेस प्रोवाइड कर दिया गया, परोस दिया गया है। तो देखेगा और अपने दोस्तों से बोलेगा, अरे यार क्या क्या खाऊं, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? वो क्या बोलेगा, अरे यार क्या क्या खाऊं। और दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जो हमेशा खाते 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 उब गया है और एक खींच के कहता है क्या क्या खाऊं, नहीं खाऊंगा मैं। क्या बोलता है, क्या क्या खाऊं, नहीं खाऊंगा मैं। तो इस क्या के लिए ये प्यार से बोलता है, प्यार से, और ये उब गया है। क्या होता है, उब गया है, ये प्यार से कहेगा। तो इस प्यार से जो कहता है कहां कहां जाऊं, कब कब क्या क्या पढ़ूं, कैसे कैसे, राइट है कि नहीं? तो इस क्या क्या के लिए व्हाट एल्स का प्रयोग किया जाता है, व्हाट एल्स टू ईट। और इस क्या के लिए एल्स मतलब अन्यथा, इसके सिवा और क्या क्या है। जैसे कहां कहां के लिए होता है वेयर एल्स, कब कब के लिए व्हेन एल्स, कैसे कैसे के लिए हाउ एल्स ना। ऐसा नहीं कि हाउ व्हेन वेयर ऐसा नहीं होता है, इसके इसका एप्लीकेट किया जाता है। और ये वाला जो नहीं है उब गया है, उस चीज के लिए क्या क्या के लिए लगेगा, व्हाट ऑल टू ईट। क्या लिखेगा, व्हाट ऑल टू ईट। ऑल मीन्स सब कुछ, खाते 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 खाते। ऑल मीन्स सब कुछ, खाते 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 खाते। वो उब गया है और ये खींच के कह रहा है क्या क्या खाऊं, नहीं खाऊंगा मैं। कहां कहां जाऊं, नहीं जाऊंगा मैं। क्या क्या पढ़ूं, नहीं पढ़ूंगा मैं। बोलता है कि नहीं? पढ़ते पढ़ते उब गया, क्या क्या पढ़ूं, नहीं पढ़ूंगा मैं। दवा खाते खाते उब गया है, कब, है कि नहीं? क्या क्या खाऊं, नहीं खाऊंगा मैं। यानी खींच के हमें फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये उब के बोल रहा है। तो ऐसे क्या क्या के लिए व्हाट ऑल का एप्लीकेट किया जाता है, और ऐसे प्यार से चीज के लिए एल्स का प्रयोग किया जाता है। और सब प्यार से ही तो पूछते हैं ज्यादा जी। तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज के सिलसिला है। नॉलेज के सिलसिले में आपको बताया कि ये OA में, इसका कंक्लूजन आप देख लीजिएगा। आपको OA को जो क्वेश्चन प्लस सजेशन के लिए बनाया गया है, इसको मैंने 5-6 स्टेप में आपको मैंने बताया। और पहले तो आइडेंटिफिकेशन करवाया कि आइडेंटिफिकेशन का इसमें जानकारी उस सिलसिले में देखे हैं कि ये इन्फिनिटी से बनाया गया हुआ है, जिसका आइडेंटिफिकेशन है OA वे। और क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, तमाम दुनिया प्रकार की इस तरीके से छोटा बड़ा बनाया जा रहा है। नेगेटिव पॉइंट को भी आपको शो किया जा रहा है और ऐसी चीज के इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, राइट है कि नहीं? अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा कि यहाँ पर आपको काफी सॉलिड देखने को मिला हुआ है। और ऐसे ही
कहां कहां जाना है, केवल इसी में नहीं होगा, कहां कहां जाना है, नाम में हो गया। सुबह सुबह वह कहां कहां जाता है, कहां वह सुबह सुबह जाता है, तुम क्या क्या करते हो, रोज क्या क्या करते हो, इंडेफिनिट टेंस में भी क्या क्या आ गया 2 बार। तो जहां पर भी ऐसा चीज आता है वहां पर इसी फॉर्मूले को एप्लीकेट करते हैं और ये फॉर्मूले से आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया, क्या किस किस ने, बहुत अच्छे से किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया। अब ये ऐसा नहीं कि हु विच व्हाट गेव, किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया। एक ऐसी कॉलेज था, डिग्री कॉलेज था, और थोड़ा मैं बदतमीजी किया। बदतमीजी मैंने क्या कि यही स्टेटमेंट मैंने बोला और थोड़ा खींच के मैं बोला, स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज काफी ज्यादा रहे, मुझे ऐसा नहीं कि हाँ टीचर बहुत शरीफ होते हैं, थोड़ा बहुत मजाक पानी तो करते ही रहते हैं और ऐसा चीज है। तो मैंने भी कहा कि किस किस ने किस किस को, तब तक एक लड़का बोल ही दिया। क्या मैंने बोला, किस किस ने किस किस को, तब तक वो बोल दिया जो आप सोच रहे हैं। अरे सभी लोग कॉमेंट कर दिए, हमने कहा नहीं यार इसका ये होता है किसने किस को क्या क्या दिया, राइट। तो अब इसके लिए ऐसे नहीं होता है कि आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हु विच व्हाट गेव, ऐसा नहीं होता है, उसका भी पैटर्न्स है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो जैसे गुलाब ने गुलाबी को गुलाबी नगर में गुलाब का गुलदस्ता दिया, तंग आदमी ने तंग आदमी को तंग गली में बेरहमी से तंग किया। जब बातें आ रही तो उसको मैं देता रहूंगा। मैं पहले मैं आपको अपने को जानूं मैं, तो ये सब सारी चीजें हैं, इसके सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया। मेरा मन चाहे मैं जहां जाऊं तुमसे क्या मतलब, कुछ भी करूं तुमसे क्या मतलब, कुछ भी पढ़ूं तुमसे क्या मतलब। आज कौन सी फिल्में देखें, किस किस को मैं प्यार करूं, मैं किस किस को मैं अपने बारे में बताऊं, मैं किस किस की भावनाओं का मैं कदर करूं, मैं ये सब सारी चीजें, राइट। तो ये सब सारी चीज डिटेल्स है और इसको लेने की कोशिश क्या करते हैं, एंड और भी है सारी चीजें। थैंक्स।